हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शकुल एंड हाउस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं शकुल नोएडा से। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक ऐसा प्लांट जो औषधीय गुणों का खजाना है और जिसको यूज करने के बहुत ही बेनिफिट्स हैं। और आज मैं इसके उपयोग के बारे में भी आपको बताऊंगी, इसको किस तरह से उपयोग में करना है वह मैं बताऊंगी, और इसकी प्रोपोगेशन कैसे करनी है वह भी मैं बताऊंगी। कौन सा इसमें फर्टिलाइजर यूज करना है वह सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। दोस्तों एलोवेरा का प्लांट घर की शोभा तो बढ़ाता ही है, साथ में सेहत का भी खजाना है। ये एक सर्कुलेंट प्लांट है। इसकी पत्तियों में जेल जैसा पदार्थ भरा होता है। इसे घर में, गमले में, जमीन दोनों में उगाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अब मैं इसके यूजेस बता देती हूँ कि इसकी क्या क्या यूजेस हैं। देखिए दोस्तों, सनबर्न, जलन और छोटे मोटे घावों को शांत करता है। चेहरे पे लगाने से पिंपल्स कम होते हैं। स्किन को मॉइस्चराइज करता है। देखिए ये अगर आपकी स्किन रूखी है तो उसको मॉइस्चराइज करता है, ग्लोइंग करता है इसको। और जो झुर्रियां होती है फेस पे, वो झुर्रियों को कम करता है। और इसको देखिए बालों में भी यूज किया जा सकता है। बालों की जड़ों को मजबूत करने में बहुत ही कारगर है। और अगर किसी के घर में किसी के बालों में डैंड्रफ है तो डैंड्रफ कम करने और खुजली से राहत दिलाता है। हेयर मास्क की तरह लगाने से बाल नरम और शाइनी होते हैं। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? एलोवेरा जूस पीने से पाचन शक्ति सुधरती है, कब्ज, एसिडिटी और पेट की गर्मी में आराम मिलता है। और देखिए दोस्तों, इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही कारगर होता है। शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मददगार होता है। और आयुर्वेद और दवाइयों में इसका इतना अच्छा यूज होता है। एलोवेरा का इस्तेमाल औषधीय तेल और मलहम बनाने में होता है। सूजन और दर्द कम करने वाली दवाओं में इसका यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक टॉनिक और जड़ी बूटियों के मिश्रण में भी इसका यूज किया जाता है। जितने भी कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उस सब में देखिए दोस्तों एलोवेरा का यूज किया जाता है। फेस वॉश, क्रीम, लोशन, शैम्पू और कंडीशनर में इसका बहुत ही अच्छा यूज होता है। फेस मास्क और पील ऑफ मास्क में भी बहुत ही अच्छा यूज होता है। दोस्तों मैं इसके प्रोपगेशन के बारे में आपसे बात कर लेती हूँ। देखिए एलोवेरा में क्या है कि छोटे छोटे आसपास से छोटे छोटे पप्स निकलते रहते हैं, जिनको आप डिवाइड कर सकते हैं। आप उनको वहां से निकाल कर दूसरी जगह पर छोटे प्लांटर में आप उसको इजिली से लगा सकते हो। इजी टू ग्रोइंग प्लांट है। ये आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। जब ये कम से कम 3 या 4 इंच लंबा हो जाए और इसमें से 3 या 4 पत्तियां निकल जाएं, तो इन्हें अलग अलग करके आप दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिएगा। मुख्य पौधे को पॉट से बाहर निकालना होता है। जड़ों को धीरे धीरे हटाकर पप्स को अलग करना होता है। देखिए अलग किए गए पप्स को 1-2 दिन छांव में सुखाएं ताकि कटिंग का हिस्सा सूख जाए। फिर इन्हें नई मिट्टी, रेतीली और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी में लगाइए। 2-3 दिन तक इसमें पानी ना दें। बाद में आप इसमें हल्का हल्का पानी दे दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें पानी की ना कम रिक्वायरमेंट होती है, इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। और जो भी आपके प्लांट में डेड लीव्स होती हैं आप उनको निकाल दीजिएगा ताकि फंगस का डर ना बना रहे। और बहुत ही इजी टू ग्रोइंग प्लांट है दोस्तों। अब मैं दोस्तों इसके प्रोपोगेशन के लिए मिट्टी और देखभाल के बारे में भी बातें कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, एलोवेरा के प्लांट के लिए आप 50% गार्डन सॉइल लीजिएगा, प्लस उसमें 25%, 25% आप रेत ले सकते हैं, प्लस में 25% आप उसमें कंपोज या कोकोपीट ले सकते हैं। और देखिए दोस्तों, पोट का हमेशा ध्यान रखिएगा। पोट हमेशा ड्रेनेज वाला होना चाहिए। देखिए उसमें ड्रेनेज हॉल का विशेष से ध्यान रखें। अगर आप ड्रेनेज हॉल का ध्यान नहीं रखोगे तो एलोवेरा क्या है कि ऐसा प्लांट है, ये सर्कुलेंट प्लांट है, इसको पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है। और अगर इसमें पानी रुका रहा तो डेफिनेटली इसकी रूट्स खराब हो जाएंगी, गल जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो इसलिए आप पोट का जो चुनाव कीजिएगा वो अच्छा ड्रेनेज हॉल वाला होना चाहिए। ऊपर से जो हम मिट्टी इसमें यूज करेंगे, जो हम इसमें सॉइल मीडिया बनाएंगे, उसका भी हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों अब मैं फर्टिलाइजर की बात कर लेती हूँ। देखिए मैं इसमें ज्यादा फर्टिलाइजर यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एलोवेरा में ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। देखिए मैं सिर्फ इसमें काउ डंग और
नीम खली डालती हूँ। देखिए नीम खली से तो क्या है कि इसमें एनपीके की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है नीम खली में, और इससे क्या है फंगस जो होता है फंगस भी नहीं लगता है। नीम खली के बहुत ही अच्छे यूजेस होते हैं, इसमें फंगस नहीं लगता है। और काव डंक, हमेशा मैं काव डंक का ही यूज करती हूँ अपने प्लांट में। मैं केमिकल फर्टिलाइजर कभी भी यूज नहीं करती हूँ। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही डालती हूँ अपने प्लांट में, इसी से मेरे प्लांट हेल्दी बने रहते हैं, और इसमें ज्यादा मुझे फर्टिलाइज करने की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। यही इस प्लांट के लिए इनफ होता है। और दोस्तों अब मैं इसकी धूप की बात कर लेती हूँ। देखिए इसको डायरेक्ट सनलाइट में आप रख सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल जो इनडायरेक्ट सनलाइट है उसमें भी इजीली चल जाता है। इसको ज्यादा मैं नहीं कहती कि धूप है तो ठीक है रखिएगा, और अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि इसको ज्यादा धूप की रिक्वायरमेंट होती है। आप इसको नॉर्मल भी छांव में रख सकते हैं, इजीली चल जाता है। देखिए दोस्तों जब आप एलोवेरा के जो छोटे-छोटे पल्प्स हैं, जब आप इनको अलग करके लगाएँ, तो एकदम से इसमें ज़्यादा पानी ना दें। इसमें 2-3 दिन तक इसमें पानी बल्कि ना दें, बाद में इसमें हल्का-हल्का पानी दें। और देखिए दोस्तों एलोवेरा का जो प्लांट होता है शुरू-शुरू में वो आप सोचोगे कि लगा लिया है तो एकदम से अच्छे से ग्रो होगा, ऐसा नहीं है। शुरू-शुरू में ये थोड़ा-सा डाउन-डाउन सा होता चला जाएगा। उसके बाद में जैसे ही इसकी रूट्स मिट्टी को पकड़ेंगी, उसके बाद में ये अच्छे से ग्रो होता आपको दिखाई देगा, एकदम से फ्रेश-फ्रेश आपको नज़र आएगा। तो आप दोस्तों इस वाले प्लांट को ज़रूर से अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। आप एक प्लांट लेके आओगे तो अगर वो सही से अच्छे से आप उसकी केयर करोगे, उसकी देखभाल करोगे, उसका ध्यान रखोगे, तो आप उसी प्लांट से इतने सारे प्लांट्स रेडी कर लोगे, क्योंकि इसमें से छोटे-छोटे पब्स निकलते हैं, जो कि अलग करके जिनको हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ये देखिएगा आप, इसी प्लांट में से ढेरों पब्स मैंने निकाल-निकाल कर अलग से एलोवेरा के प्लांट्स तैयार किए हैं। बहुत ही इसमें जेल भरा हुआ है, बहुत ही हेल्दी प्लांट्स हैं। और जैसे-जैसे दोस्तों आप देखिए कि इसमें से नीचे वाली जो लीफ हैं, वो डेड-डेड सी हो गई हैं, आप उनको हटा दीजिएगा। और आप दोस्तों इनको हटा के ना फेंकिए नहीं, आप इसको हटा के इनको मिक्सी में पीस के आप इनको अपने प्लांट्स में स्प्रे कीजिएगा। इससे क्या है कि आपके प्लांट्स में कीड़े नहीं लगेंगे। क्योंकि ये एक औषधीय गुणों से भरपूर प्लांट है, तो आप उसको वेस्ट ना कीजिएगा। जो इसके पत्ते लीव्स जो हैं इसकी फेंकने की बजाय आप उनको भी यूज कर सकते हो, आप उनको भी फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये इतना औषधीय गुणों वाला प्लांट है एलोवेरा, कि इसकी एक-एक चीज यूज में आ सकती है। इसकी इसमें इतने गुण भरे हुए हैं कि आप उसमें कुछ वेस्टेज पार्ट होता ही नहीं है। दोस्तों एलोवेरा जी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन ए, सी, ई, बी12 और मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट और अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं, जैसे कि ये पाचन को सुधारता है, कब्ज, गैस और एसिडिटी में राहत देता है, पेट की परत को शांत करता है, और इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम आईबीएस जैसे रोगों में मदद करता है। और दोस्तों लीवर को डिटॉक्स करता है। इसमें हाइड्रेटिंग गुण होते हैं जो लीवर को साफ करने और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है। देखिए दोस्तों त्वचा और बालों के लिए तो ये कितना ही फायदेमंद है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और देखिए दोस्तों आजकल लोगों में वजन बढ़ने की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये क्या करता है कि इसका जो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलने में मदद करता है, जिससे कि वजन घटता है, और शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। कुछ रिसर्च के अनुसार यह ब्लड शुगर और खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को कम करने में सहायक होता है।
इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिससे शरीर हाइड्रेटेड और एनर्जेटिक होता है। देखिए दोस्तों, सभी चीजों के कुछ फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो देखिए, इसको कुछ सावधानी भी इसको बरतनी चाहिए अगर हम इसको यूज कर रहे हैं। तो देखिए, जो प्रेगनेंसी स्तनपान कराने वाली महिलाएं छोटे बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देना चाहिए। अगर आपको एलर्जी, किडनी या लीवर की समस्या है तो पहले डॉक्टर से जरूर से प्लीज परामर्श लीजिएगा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।